नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज कार्बोनिल यौगिकों की अगली कड़ी में आपको हम बताने जा रहे हैं इनकी समावयवता, आइसोमरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो आइए इनकी देखते हैं। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं ना, वो निम्न प्रकार की समावयवता का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें नंबर 1 है श्रृंखला समावयवता। ठीक है। अब श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक है तो उसकी जो श्रृंखला है ना वो बदल जाती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम, अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोनिल यौगिक है। क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ CHO। अब देखिए ये एल्डिहाइड है क्योंकि CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका नाम है ब्यूटेनल। क्या है ये? आपका ब्यूटेनल है। क्या ये? ब्यूटेनल। इतना तो पता है आपको, सबको ये मालूम होगा। अब देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह CHO लगा हुआ है और इसमें केवल एक ही श्रृंखला है और ये नॉर्मल ब्यूटेनल है। ठीक है। लेकिन इसको हम देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं? देखिए इसको हम अगर चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका, तथा करके लिख दे रहे हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखिए ये आपका चेंज हो जाएगा और ये बनेगा CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CHO। अब मुझे आप ये बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ भी कार्बन 4 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 1 है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर C4 H8 H8 और ऑक्सीजन 1, ये दोनों के जो आपका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है जो आपका सेम है। और यहाँ देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनल है। इसका नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनल। 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह पहले स्थान पर था 1 2 3 4। यहाँ भी देखिए 1 2, चाहे इधर आ जाओ चाहे इधर चले जाओ। यानी क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं हुआ। इसमें भी 1 पर CHO है, यहाँ भी 1 पर CHO। ठीक है। किंतु इसमें श्रृंखला एक ही है, इसमें एक श्रृंखला और बढ़ गई। तो कहने का मतलब है ये जो आपके एल्डिहाइड हैं उच्च श्रेणी के, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, ये श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है, क्या रखना है इसमें? पॉइंट 1 में ध्यान ये रखना आपको कि इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 या क्रियात्मक समूह CHO, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। बल्कि परिवर्तन किस में होता है? श्रृंखला में परिवर्तन होता है। इसीलिए इस समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहा जाता है। चलिए अब दूसरी जो समावयवता है आपके पास, वो है क्रियात्मक समूह समावयवता। दूसरा आपके पास क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता मैं इसको लिख दूं। अगला देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह समावयवता। इसमें क्या होता है? जो भी कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, एल्डिहाइड और कीटोन परस्पर क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं।
मतलब अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन में चेंज होता है, कीटोन है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। या देखिए कैसे, मान लीजिए CH3 है, CH3, CH2 और CHO। अब ये देख लीजिए आप, ये आपका क्या है, ये है आपका प्रोपेनल। ये क्या है आपका प्रोपेनल, इसका नाम है आपका प्रोपेनल, ठीक है ना। लेकिन ये चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3, यहाँ C कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ CH3 कर दो। अब मुझे ये बताओ इसका सूत्र क्या है, C3 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ ऐसे देखिए 3 2 5 1 6, यहाँ देखिए 3 3 6, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1। तो दोनों का अणुसूत्र तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है, यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड समूह है, और यहाँ पर कीटोन समूह है। अर्थात यहाँ पर एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये आपस में क्रियात्मक समूह समायोजता प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ क्रियात्मक समूह CHO है और यहाँ क्रियात्मक समूह CO है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मध्यावयवता। क्या लिखेंगे, मध्यावयवता। चलिए देख लीजिए मध्यावयवता क्या है, मध्यावयवता, मध्यावयवता ये क्या है। चलिए देखिए, ये मध्यावयवता क्या है, यह समायोजता केवल कीटोन में होती है, केवल कीटोन में होती है, एल्डिहाइड में नहीं होता है। और इसका कारण क्या है, कार्बोनिल समूह से जो भी एल्किल मूलक जुड़ते हैं उनकी भिन्न भिन्न संरचना के कारण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है आप खुद देख लीजिए। हम एक सममित कीटोन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक सममित कीटोन CH3 CH2 और उसके बाद C यहाँ लगा देते हैं कीटो ग्रुप, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लगा देते हैं CH3। अब देखिए है क्या ये 1 2 3 4 5 पेंटेन तो है ही है, लेकिन इसका नाम क्या, पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हैं, 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन 3 ऑन। क्या लिख सकते हैं, पेंटेन 3 ऑन, ये है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो पेंटेन 3 ऑन है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो एल्किल ग्रुप हैं इनको और इधर कुछ कर सकते हैं, इधर कुछ कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं, एक तरफ CH3 लगाएंगे और जो ये CH2 है इस साइड कर देंगे, है ना। अर्थात CH3 और यहाँ C लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O करेंगे, इसके बाद ये CH2 को इधर लिख देंगे, और CH2 तो वहाँ पहले से ही था, ये हमने लिख दिया है ना, और लास्ट में हमने CH3 लिख दिया। अब खुद देखिए यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, कार्बन 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी कार्बन आपका 5 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 3 10, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है, यहाँ 3 2 5 6 7 3 10, यहाँ भी हाइड्रोजन 10 है, वहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 1 है ना। अब इसका नाम क्या भैया, इसका नाम है पेंटेन 2 ऑन। क्यों, 1 2 3 4 5, काउंटिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन 2 और ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ खुद देख लीजिए, यहाँ पेंटेन 3 ऑन था, यहाँ पेंटेन 2 ऑन आ गए, यानी ये मध्य में इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर जा रहा, और यह सिर्फ एल्किल समूह की भिन्न भिन्न संरचना के कारण यह चीज़ संभव हो सका। तो कहने का मतलब जो मध्य होता है वह केवल कीटोन प्रदर्शित करता है और एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करता, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका चलावयवता। क्या है, चलावयवता। तो हम पेज पलटते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। आइए देखते हैं चलावयवता।
यह समायोता उन कार्बोनिल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और यह चलावता में कीटो तथा इनाल रूप साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी कीटो और इनाल ये दोनों जो रूप हैं साम्य अवस्था में रहते हैं। कीटो रूप और इनाल रूप साम्य अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हमने बता दिया वीडियो में, पीछे जा करके देख लीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आपके पास कार्बोनिल यौगिक है और ये है CH3 और CHO। ठीक है, चलिए इसको हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको बना दें। ये होता क्या है, ये कैसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है। ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ से बन जाएगा आपका H। ठीक है, ये इस रूप में बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन 2 कार्बन 2, यहाँ कार्बन कितना है 2, यहाँ कार्बन कितना है 2। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ 2 3 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, दोनों का अणु सेम, अणु सूत्र सेम है, मतलब ये इस रूप में रहता है। ठीक है, ये इसका मतलब है कि साम्य अवस्था में ये इसमें चेंज हो जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे हुई इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आप देखिए कैसे होता है। तो देखिए इसको हम समझा रहे हैं, थोड़ा बच्चे अच्छे से समझिएगा इसको। इसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं CHH और यहाँ पर आपका C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होकर के इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम धीरे से इसको बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर C है और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इसके बाद यहाँ C है और आगे इधर H भी है। तो जब ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। जब इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये तो यहाँ का यहाँ बांड टूटना पड़ेगा। और देखिए जो यहाँ का ये बांड था ना, बैलेंस करने के लिए हटेगा यहाँ से बांड, नहीं तो फिर ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं हो पाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। और जो ये बांड था जब हाइड्रोजन टूट कर यहाँ पर चला गया, अरे ये प्रोटॉन के रूप में है ना, ये हाइड्रोजन यानी प्लस के रूप में टूट करके इसके पास गया, तो यहाँ से एक बांड समाप्त हो जाएगा और एक बांड यहाँ बचेगा। अब यहाँ का जो ये बांड है ये वाला, ये बांड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बांड हो जाएगा। ये वाला बांड यहाँ आएगा तो ये हमने कर दिया, क्लियर हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकलेगा, ठीक है, प्लस के रूप में निकलेगा, यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा तो एक यहाँ बांड कम हो जाएगा और यहाँ का जो बांड है इस पर शिफ्ट हो जाएगा, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, H इसके साथ चला गया है। ठीक है, अब ये कैसे लिखा हुआ है, ये वाला जो प्रोसेस था इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ OH हो गया और यहाँ पर H। अब देख लीजिए ये कौन सा रूप है, ये कीटो रूप है। और ये क्या है, ये भैया क्या है, आप देखिए यहाँ तो ईन है, ये डबल बॉन्ड है तो ईन है, ईन हो गया आपका, क्या हो गया, ईन। और ये क्या है, ऑल है, क्या है, ऑल, तो ये हो गया ईन ऑल, अर्थात कीटो रूप चेंज हो गया इनाल में। किस रूप में, इनाल में, ये है ना। तो इसी को हम ऐसे साम्य अवस्था से दर्शा देते हैं, कैसे, ऐसे और ऐसे। यही है आपका चलावयवता, मतलब इसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया, हाइड्रोजन चल रहा है, इसलिए इसको चलावता कहा गया है।
इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, जहाँ समझ में ना आए वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं उसको लिख दूँ फिर आपको बता रहा हूँ। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो कीटो रूप है वो इनाल रूप से अधिक स्थायी होता है। मतलब ये जो आपका कीटो रूप है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है। तो ये रहे आपके आज 4 समावयवता। अभी एक प्रकाशिक समावयवता बाकी है, उसको भी हम किसी टर्न बता देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कम से कम आज आप 100 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक कमी है 99, बस शतक लगाने से एक ही सब्सक्राइबर कम है, इसलिए आप आज शतक लगा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।